जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। रामकिशन, आपको अपने जीवन में उतारना है और एक अच्छे नागरिक बनना है। तो इसी के लिए ये कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया। अब मैं आज के कार्यक्रम के जो विशेष किस कारण से आयोजित किया गया, इस गांव में कौन कौन से बच्चे आए हैं, उनको बताने के लिए मैं रेंजर साहब को आमंत्रित करता हूं। रेंजर साहब आज के कार्यक्रम के बारे में 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद सर। आज यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, आप सभी का इस अनुभूति कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कि बच्चों, आप सभी को सुबह मैंने बताया था कि ये अपना जो है आज आपको जो है फुल एंजॉय करना है ना, पूरी मस्ती के साथ। आप तो सबसे पहले सभी बच्चे अपने आदरणीय गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये बहुत अच्छा है, सराहनीय है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वन विभाग की ओर से या वन विभाग के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये जानने का मौका मिला। और वन भ्रमण के समय हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त हुई। उसी प्रकार इसका संरक्षण, इसको बचाव, इसके प्रति भी हमें हमारे आज के यमती महोदय के अहिरवार सर के द्वारा बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया गया। और हम शिक्षक होने के नाते हमने भी कुछ आपसे ग्रहण किया और हम अपेक्षा रखते हैं कि बच्चों ने जो ग्रहण किया वो भी अपने जीवन में अमल करेंगे और हमें जो प्राप्त हुआ है वो हम आने वाले छात्र छात्राओं को भी इस चीज़ को प्रदान करेंगे। ज़्यादा न बोलते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन की योग्यता हमें बढ़ाना है, मतलब अगर कहीं हम बच्चों को खड़ा करते हैं तो वो बोल सकें, और ये एक अच्छी चीज़ मतलब उनमें डेवलप करना है। और कोई बालक करना चाहता है? इसके बाद बालिका तैयार रहे। कौन बालिका अच्छा बोलती है? जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश शाबाश। क्या नाम बेटा? नंदिनी वर्टी। कौन से स्कूल से हैं? शाबाश। एकीकृत शासकीय उन्नयन शाला कुंडाली से हैं। और नाम बेटा फिर से? नंदिनी वर्टी। बहुत सी बातें सीखी है
मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारे मास्टर ट्रेनर आए हैं उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। हम मतलब कोशिश करेंगे कि गांव में जितनी भी बातें मास्टर ट्रेनर सर ने सिखाई है बताई है वो आगे चल के बता सके, और जितनी भी मतलब आज की बातें जान पाए हैं उसको आगे करे भी। और सर चोपड़े सर हैं उन्होंने भी कहा कि शिक्षक जो मतलब हम पढ़ाते हैं उन्हें हम कुछ बन के दिखाएं, तो जी सर हम कर सकते हैं, पूरा भरोसा है कि हम कर पाएंगे। तो थैंक यू सर कि हमें यहाँ पे बुलाया आपने। हम फर्स्ट बार आए हैं 6वीं 7वीं 8वीं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बालिका जो बोले है कि आपके बीच में जो हिचक है वो खत्म हो और आगे जा कर के, क्योंकि अभी आपको बहुत बड़े बड़े काम करना है। जब आप किसी अच्छे बड़े पद पे जाओगी, ये बालक जाएंगे तो उनको बोलना ही पड़ेगा। अब जैसे हम लता दीदी बैठी हैं, विधायक जी बैठे हैं, आप कभी बड़े होके यहाँ बैठोगे और आपको बोलने के लिए कहा जाएगा तो फिर क्या बोलोगे बेटा। तो इसलिए अभी से अपने में क्षमता विकसित करो कि आप कोई भी चीज़ बोल सको, ठीक है ना। आपने क्या देखा क्या सीखा ये बोलना अपने को आना चाहिए, ठीक है ना। और अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है। देखिए आज ये समय है कि सबको अपनी बात कहना आना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ अपने में विकसित करना। पीछे बच्चे बात नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे। अगर कोई बच्चा बात करेगा तो उनको खड़ा कर दिया जाएगा यहाँ पर और गाना गाना पड़ेगा। अगर किसी को बात करते हुए देखा गया तो उसको यहाँ पे एक पूरा गाना गाना पड़ेगा या फिर डांस करना पड़ेगा, इसलिए शांत हो जाए, ठीक है। तो आज मतलब जो आदरणीय शिवारी जी ने आपको पूरा बताया कि एक वन में जा कर के कैसा हमें अनुभव होता है, वन को हम मतलब कितना संरक्षित रख पाते हैं, वन विभाग के साथ सहयोग करना है। कोई शिकार करता है तो उसको मना करना है कि वन के प्राणियों को मत मारो, ठीक है, वनों की रक्षा करो और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वनों को बनाए रखना है, ठीक है। तो अब आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथी श्री प्रभुराम मुछाला जी, ये वन परिक्षेत्र अधिकारी पांडुरना पधारे हैं, इनका स्वागत तालियों से करिए। और ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इनको भी मैं 2 मिनट देना चाहूँगा। तो मुछाला जी अनुभूति कार्यक्रम के बारे में और बच्चों के बारे में बोलिए। मंचासीन विधायक महोदय, आदरणीय जनपद अध्यक्षा महोदया और उपस्थित समस्त माननीय हमारे मास्टर ट्रेनर शिवारे साहब, आदरणीय एसडीओ साहब और वन परिक्षेत्र अधिकारी अम्बाड़ा श्री गुर्जर साहब, और अनुभूति कार्यक्रम में पधारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे और उनके गुरुजन, आप सबका स्वागत है। जैसा कि वन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम करवाया जाता है, अनुभूति का एक सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अनुभव करना, फील करना, ठीक है। तो वन विभाग के द्वारा ये अनुभूति कार्यक्रम इसलिए करवाया जाता है क्योंकि जो जंगल का महकमा है वो तो जंगलों की सुरक्षा करता है, देखरेख करता है, उनसे जुड़े हुए जो ग्रामीण होते हैं वो भी जंगल के बारे में जानते हैं। पर इस कार्यक्रम में आप बच्चों को लाने का उद्देश्य ये रहता है कि आप हमारे देश का भविष्य हैं, आपको ही बड़े होकर हमारे गांव को देखना है, शहर को देखना है और हमारे देश को देखना है। तो ये जो छोटी उम्र होती है इसमें हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमें ताउम्र याद रहती है, वो जो अनुभव होते हैं वो हमारे जीवन भर काम में आते हैं। इसलिए स्कूली बच्चों को लाते हैं ताकि आप जंगल से रूबरू हो, जंगल में पाए जाने वाले जो वन्य प्राणी हैं उनके बारे में जानें, जंगल का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जानें, और वनों की जो सुरक्षा है वो कैसे की जाती है उसके बारे में जानें, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है और इस प्रकृति को यानी वनों को हम क्या लौटा सकते हैं उसके बारे में जानें। तो आज आप लोग सुबह से आए होंगे, सुबह से बढ़िया जंगल को आपने देखा होगा, जंगल के बारे में जाना होगा, है ना, कि कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस पेड़ का क्या महत्व है, कौन से पेड़ का कौन सा भाग हमारे काम में आता है। ऑक्सीजन तो सभी पेड़ देते हैं, उसके अलावा भी जो पेड़ होते हैं हमें बहुत कुछ देते हैं, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं मालूम होता है। तो ये अनुभूति के माध्यम से हम इन चीज़ों को जानते हैं। अब आज आपने ये सब सीख लिया होगा तो कभी आप भूलेंगे इसको क्या? नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल पेड़ के पास जाके
और उनको स्पष्ट रूप से छू के समझ के ये सब चीज़ें सीखी है। तो हमारा वन विभाग का यही उद्देश्य रहता है कि आप लोग वन और वन्य प्राणियों के बारे में जानें और वनों को और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उपाय करें और अपने घर वालों को, अपने साथियों को, जैसे बहुत सारे आपके दोस्त नहीं आ पाए होंगे तो आपको ये जाके उनको बताना है कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा और वो हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमारे वन भी बचे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा हो और हमारी प्रकृति जो है हरी भरी रहे और साफ सुथरी रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रभुराम मुचाला जी। अब जैसा कि आप सभी बच्चे हम जानते हैं कि बहुत आप में योग्यता है, बहुत टैलेंट है आप में, और आपका जो टैलेंट है सामने आना चाहिए। तो जैसा कि आगे बढ़ेंगे अपन, तो मंचासीन अतिथियों के सामने शासकीय माध्यमिक शाला डोकर जिला के बच्चे एक देशभक्ति गीत पेश करना चाहते हैं। आ जाएं बच्चे। शासकीय माध्यमिक शाला डोकर जिला, बच्चों ने कुछ तैयारी की है तो आदर उद्बोधन दिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कई वर्षों से हमारे क्षेत्र के, पांडुना क्षेत्र के आदरणीय विधायक जी नीलेश उइके जी हैं, पुनः एक बार चुनकर आए हैं। हम सभी उनको बधाई देते हैं। और उनका जो स्वभाव है इतना शानदार, शुद्ध, मतलब सौम्य और सरल स्वभाव है, और कभी भी हम जाके उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और उनका जो उद्बोधन है उनको सुनने के लिए हम सभी बेकरार हैं। तो मैं आदरणीय विधायक जी श्री नीलेश उइके जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज हमारे बच्चों को और अनुभूति कार्यक्रम के बारे में अपना आशीर्वचन दें। भारत माता की। अरे आवाज नहीं आ रही है। अब भी खाना खाया ना अपन ने, वह जम से आवाज जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शानदार अनुभूति के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय खिलाता तुमड़ाम जी, हमारे जनपद की सदस्य आदरणीय शकुन उइके जी, हमारे सरपंच साथी राजेश वर्टी जी, राजेश विनाती जी, हमारे एसडीओ साहब चोपड़े जी, हमारे शिवरे जी, हमारे दोनों रेंजर साहब आदरणीय मुचाला जी, गुर्जर साहब, यहाँ उपस्थित सभी फॉरेस्ट विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, शिक्षक साथीगण, प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं। पहले तो यह है कि अनुभूति का मतलब होता क्या है, क्या सीखा आज, क्या अनुभूति का मतलब क्या होता है? अनुभव और एहसास, एहसास, आभास। तो आप लोगों ने आज पूरा घूमे जंगल, क्या क्या अनुभव किया? बहुत सारी चीज़ें सीखा। हमारे शिवरे जी ने बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताया है। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सारी विस्तार से हमारे शिवरे जी और हमारे सभी अधिकारियों ने आप लोगों को बताया है। सब समझ, आप अच्छी तरह समझ गए? बहुत, वनों से हमें बहुत फ़ायदा है, ठीक है। और वनों का हमारे मानव जीवन में तो बहुत महत्व है, पर हमारे धर्म, संस्कृति, परंपराओं में भी वनों का बहुत महत्व है। कैसे, कौन बताएगा? हमारे आदिवासी संस्कृति में वनों का क्या महत्व है, कौन बताएगा? कितने लोग? हाँ, तो प्राय सभी लोग हमारे समाज के हैं, आदिवासी लोग हैं। बाँ बाँ करी थी तुमने, कौन कौन बोलते हो? मणमी ने बाण लागी था वन जंगल डंगूडल, हाँ, बाना बाना कटिए, हाँ? तो हमारे कल्चर में भी, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में भी वनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साले का जो झाड़ होता है उसके बगैर हमारी शादी होती है क्या? तो हमारे संस्कृति, हमारे परंपराओं में भी वनों का बहुत महत्व है। और साज का मड़ा, साज मड़ा तो बाँ है, साज का झाड़ का हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति में क्या है, क्या स्थान है? उसकी पूजा होती है। तो हमारा बड़ा देव का प्रतीक है, तो बोलते क्यों नहीं? तो वनों का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तो इसका बहुत महत्व है। हमारी धर्म, संस्कृति, परंपराओं में भी वनों का बहुत महत्व है। साले का झाड़ के बगैर हम हमारी शादी नहीं कर सकते, सही बात है। और साज के झाड़ को हम हमारा बड़ा देव का प्रतीक मानते हैं, तो हम प्रकृति के पूजक हैं, सही है। तो वन भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा करना हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सही है।
आज गर्मी के समय में हम देखते हैं कई लोग अंगार लगा देते हैं, लगाना चाहिए क्या? एक अंगार लगने से हमारे कितने जीव जंतु वहाँ के नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, सही है? तो जहाँ भी अंगार लगे तो हमको पहला हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? बुझाना चाहिए, बुझाने का प्रयास होना चाहिए। सब गाँव वालों को बोलना चाहिए भैया कि वहाँ चलो अंगार है, हमको बुझाना है, सही है? अब पहली बात है कि अंगार नहीं लगाना चाहिए कहीं, और जंगल में गया तो झाड़ काटना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जलाने के लिए लकड़ी वो तो लाना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हमने कोई अच्छा हरा बड़ा पेड़ काट दिए, ऐसा करना चाहिए क्या? तो बच्चों, आप लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखा है अनुभूति के माध्यम से, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जो आप लोगों ने यहाँ सीखा है उसको आप लोग अपने जीवन में अमल करेंगे। अपने घर पे जाके अपने माता पिता को, भाई बहन को, सबको बताना है कि हमें वनों की सुरक्षा करना है। सही बात है? और पढ़ाई करना ही नहीं है कि करना है? पक्का? कितने बजे उठते हैं सब लोग बताओ? कितने बजे उठते हो? 5 बजे? मैं पापा का नंबर लेके फ़ोन करके पूछ लूँगा, ठीक है? तो 5 बजे उठना पढ़ाई के लिए, ठीक है? और आप लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? कौन थे ये? बता, कौन थे हमारे देश के? और मिसाइल मैन भी बोलते थे ना। ये क्या करते थे? पेपर बेचने का काम करते थे। पर इन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मैं एक दिन देश का राष्ट्रपति बनूंगा। बने कि नहीं बने? इसके लिए क्या जरूरी है? लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप लोगों को भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमको एक दिन अच्छा इंसान बनना है। पर ये जरूरी नहीं कि हम पहली बार में पास हो जाएं। प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम पहली बार में सफलता हमको हासिल मिल जाएगी, एक फैल भी होंगे, पर उससे हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि हमारा क्षेत्र आदिवासी बेल्ट है, गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी करके आप लोगों के स्कूल पहुंचाते हैं। हम गरीब जरूर हो सकते हैं, पर हमारी सोच को कभी गरीब नहीं बनाना है, सही है? हमको एक लक्ष्य तय करके चलना है और अनुशासन रहना है। अनुशासन में रहना है। अच्छा इंसान बनने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। डरो शिक्षकों से, डरो अपने माता पिता से, डरो अपने बड़े लोगों से। सही बात है? ये सब करेंगे आप लोग? ये सब लक्ष्य और अनुशासित रह के यदि आप लोग चलेंगे तो एक दिन आप लोग अच्छे अधिकारी, हमारा बेटे ना अभी सर लोग, इनकी जगह भी आप बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं, जनपद अध्यक्ष भी बन सकते हो। पर क्या इसके लिए क्या जरूरी है? लक्ष्य और अनुशासन में रहना। ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल ले लिया, मोबाइल में दिन भर पिक्चर ही देख रहे, गाना ही सुन रहे, ये जरूरी है क्या? नहीं, मोबाइल रखना चाहिए पर अच्छी चीज़ें देखो मोबाइल में। सही बात है? तो आज कैसा लगा आप लोगों को अनुभूति कार्यक्रम? जम से बोलो। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आज के इस अनुभूति कार्यक्रम में मैं पूरी चोपड़े सर, आपके पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके पूरे शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई। और शिवरे जी तो जब मेरे पापा जिला पंचायत में वन सभापति थे तब से मैं जानता हूँ शिवरे जी को। शिवरे जी का बहुत पुराना संबंध हम क्षेत्र से रहा है और आपका सहयोग हमेशा क्षेत्र को मिलते रहता है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप आज के सफल आयोजन की पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। नए साल के भी आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले अनुभूति कार्यक्रम में फिर मिलेंगे चोपड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी श्री नीलेश उइके जी। आपने बहुत ओजस्वी स्वर में सभी बच्चों को अपना बनाते हुए अपनी बात बहुत अच्छे से रखी और हम भी आपको धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत अमूल्य समय निकाल के इस अनुभूति कार्यक्रम में आए वन विभाग के और सभी बच्चों को अपना मार्गदर्शन दिया। तो अभी आगे के जो कार्यक्रम है, जैसे कुछ बच्चों की ड्राइंग पेंटिंग की प्रतियोगिता होनी है, उसके बाद उनको पुरस्कार भी दिए जाने हैं और उसके बाद उनके प्रमाण पत्र के वितरण हैं। तो अगर आप समय हो तो फिर वैसा अच्छा, तो कुछ सांकेतिक तौर पे 2-3 प्रमाण पत्र वितरण करा सकते हैं क्या? या स्कूल के प्रमाण पत्र गुरुजी और 2-3 बच्चों को बुला के माननीय विधायक जी के हस्ते अपन वितरण करा सकते हैं। कौन कौन स्कूल के प्रमाण पत्र हैं? स्कूल के पूरे प्रमाण पत्र गुरुजी, कौन सी शाला है? शाला का नाम पुकार दीजिएगा।
शासकीय माध्यमिक शाला माध्यमिक शाला कुंडाली के गुरुजी और बच्चे। ठीक है, धन्यवाद। परिक्षेत्र अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम आज यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सम्माननीय विधायक साहब पांडुरना, जनपद अध्यक्ष मैडम और जनपद सदस्य मैडम और हमारे छावड़ी और कुंडाली के सरपंच साहब यहाँ उपस्थित रहे। और इसी के साथ आपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, पर्यावरण के संबंधित आपने बच्चों को इतने अच्छे सहज तरीके से अपनी बात को रखा और बच्चों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि जब भी अनुभूति कार्यक्रम होगा हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे और आप जो है हमारे कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अभी इसके बाद शासकीय माध्यमिक शाला छाबड़ी के अपनी जगह बेटी पेंटिंग इधर बताओ जरा। सुनता है अपने कंपन बच्चा की कंपन से सुनता है। इधर देखो बेटे, तालियां बजाओ बच्चों। जिसने सही उत्तर दिया उसके लिए तालियां बजाएं। अच्छा, मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या बताए थे सर ने? इधर देखो बेटे। स्वच्छता अभियान क्यों चलाया गया? क्योंकि गंदगी फैलाना हमारे खून में आ गया था, डीएनए में आ गया था, है ना। इसी तरह से जो है मिशन लाइफ जिसके लिए अभियान जो चलाया जा रहा है, हम लोग जो है अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं और पर्यावरण के अनुरूप और प्रकृति के अनुरूप हम लोग जो है जीवन शैली चला सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो पहला तो ये कि हम लोग नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो नदी प्रदूषित हो रही तो क्या हो रहा है? फैक्ट्रियों की वजह से नदी प्रदूषित। उसका पानी कहाँ जा रहा है? सिंचाई में, है ना। उसका पानी पी भी रहे हैं तो हमारा शरीर जो है उसके कारण बीमार हो रहा है, इम्यूनिटी हमारी कम हो रही है। तो नदी में प्रदूषण हम ना फैलाएं, इसका हम ध्यान रखें। तो ये इसके लिए कानून भी बन गए हैं, लेकिन लोग जो है उसको नदी में प्रदूषण। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि खेती में जो है सब्जी में, फसल में कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी जो है हमारी सब्जी और अनाज जो है प्रदूषित हो रहा है। और कीटनाशक डालने से हमारी खेत की मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। रसायन डालने से हमारी खेत की मिट्टी प्रदूषित हो रही है ना। कैसे प्रदूषित हो रही है? उसमें वो बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक खाद है या मतलब जो जैविक खाद है वो उसको मिल नहीं पा रहा है ना। और इसके कारण जो रास्को या नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं वो सब मर रहे हैं। केचुए मर रहे हैं। केचुआ जानते हो ना आप लोग? केचुआ क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पोली करता है। उसमें छिद्र हो जाते हैं तो उसमें हवा जो है एयरेशन उसमें बढ़ जाता है, ठीक है ना। वो भी नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गला नहीं सकते तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। उसके बाद जैसे कि हम रेलवे क्रॉसिंग आती है या सिग्नल आता है, वहाँ पर हमारी जो गाड़ी है, वाहन है, उसको बंद कर दें। बंद करने से क्या होगा कि हमारा पेट्रोल और डीजल तो बचेगा ही, साथ साथ जो है प्रदूषण
भी नहीं होगा, कम होगा। ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान, जैसे कि हमारा पानी का मामला है, पानी के बारे में बताया ना मैंने। पानी जब आता है तो हमारे पेड़ पौधे ही उसको रिचार्ज करते हैं, है ना, कोई साधन नहीं है दूसरा। और पानी जो है रिचार्ज करना भी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है पानी की बचत करना। तो अनावश्यक रूप से नल हम ना, इसके साथ साथ ऊर्जा की बचत, अनावश्यक रूप से पंखे या लाइट नहीं जलाएं। ये सब मतलब जो है इसमें छोटी छोटी बातें हैं। तो शांत, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मिशन लाइफ है ना। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, प्रो प्लैनेट पीपल। प्रो यानी साथ में चलने वाला, प्लैनेट यानी ग्रह, और पीपल यानी लोग, यानी ग्रह के साथ चलने वाले लोग। तो जो पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली अपनाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है ना। चलिए इस बात को यहीं पर ही अपन समाप्त करते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। ये ग्रुप नंबर 1 है, वो ग्रुप नंबर 2 है मेरे लिए। ठीक है ना। 2 2 4 2 2 4। चूहे के ऊपर मुहावरा बना दो कोई भी, आज बड़ा कम है। चूहे के ऊपर, उसमें चूहा आना चाहिए बस ना, मुहावरे मुहावरे में चूहा आना चाहिए। हाथ उठा के बताएं। बताओ, खड़े हो जाओ। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, बिल्कुल सही। और कोई भोजन है, और बहुत सारे अन्य प्राणियों का भी भोजन है। चूहे क्या करते हैं, कीट को खाते हैं, वो कीट को कम करते हैं। और भोजन किसका है, वो सांप का। ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ऊंट के ऊपर से मुहावरा बना। ऊंट, जिसको आता है हाथ उठाओ। बहुत सारे मुहावरे हैं। पूरा हाँ बोलिए। ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी और पूछूंगा। और कोई ऊंट के ऊपर मुहावरा, जल्दी जल्दी फटाफट। मैं बताऊं। ऊंट का जो जितने जीवन चलते हैं पृथ्वी पर, ऊंट का क्या महत्व है, ऊंट करता क्या है? सर ऊंट रेगिस्तान में चलता है। हाँ। और वो रेगिस्तान में इसलिए लंबे समय तक ही चलता रहता है क्योंकि उसकी जो कुबड़ रहती है उसमें वो पानी भरता है, जिससे उसको मतलब उसको लंबे समय तक के चलने में पानी सहायता करता है। बिल्कुल सही। ये जो ऊंट है ये मरुस्थल का जहाज कहलाता है, और ये खुद तो जीता ही जीता है और दूसरों को भी सवारी कराता है हाँ, रेगिस्तान। दूसरों को जिंदा रखता है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई दूसरे वाहन भी नहीं है और दूसरे कोई ऐसे जानवर भी नहीं। पुरस्कार दीजिए। हम ताली बजाते हैं ना। चलिए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कुत्ते का कुत्ता क्या करता है भाई, जितना जीवन होता है। ठीक है ना। और अभी तो वर्तमान में कुत्ता कहाँ कहाँ जाता है, बड़े बड़े आतंकवादियों का पता लगाता है, पता नहीं हो तो तमाम चीजें जो है ना वो तो है। और उसके साथ साथ क्या है, ये तेंदुए का सबसे प्रिय भोजन भी है। ठीक है। चलिए, दिवस कब मनाया जाता है बताया था मैंने, आप करने वाली पाई जाती है। विश्व मधुमक्खी दिवस। ऑडियंस, बीस मई को मनाया जाता है। ये नंबर 1 तवा। ग्रुप नंबर 2, हाँ बिल्कुल सही जवाब, तवा। तवा नदी सबसे छोटी नदी है और सारनी में इसके ऊपर बांध और थर्मल पावर स्टेशन को ये पानी देती है, पानी पहुंचाती है, ये पूर्ति करती है पानी की। सबसे पहले चित्रकला प्रतियोगिता में जो तृतीय स्थान पर रहे हैं कुणाल इवनाती, शासकीय माध्यमिक शाला छावड़ी
तृतीय कौन तालियां बजाओ भाई अपने साथी के लिए। कौन सी क्लास से है बेटा? सामने देखो। इधर देखो बेटा। दूसरी कौन से स्कूल से हैं आप? फोर्थ में। तालियां बजाएं भाई। इसमें दो जो है सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। एक सब लोग ध्यान से देखिए। कॉर्नर पकड़े ये पूरे कॉर्नर ही है ना, फिर उसको हमने इतना छोड़ा और यहाँ से इसे लगा और पकड़ दो। उल्टा उल्टा, हाँ ऐसा उल्टा ये। अब ये बड़ी बंद बस। इधर दोनों को छोड़ के हमने क्या किया, इसको बोलते हैं स्कार्फ से बैग बनाना। अब ये इधर डाला और ये इसको डाल दिया। ये क्या बन गई, छोली। और ये इसमें क्या है कि जब सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, जो अब ये यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम ये झोली या बैग बना सकते हैं। जो हमारे साधु संत आते हैं ना, फेरी लगाते रहते हैं, आते हैं कि नहीं? जो हमारे जो साधु संत आते हैं ना, फेरी लगाते रहते हैं, वो तो हज़ारों किलोमीटर तक के झोली पर ही अपना काम चलाते हैं ना। मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, झोली बनाते हैं ना। एक तो ये हुआ, एक बात ये बोतल देख रहे हैं आप, ये छोटी बोतल है, ठीक है ना। और ये कोई नहीं जाएगा। हेलो, कोई ना जाए। बोतल देख रहे हैं आप लोग? बोतल ये छोटी बोतल है, बड़ी बोतल 2 लीटर वाली बोतल नहीं है। और उसमें 4 छेद करेंगे, वो रस्सी बांधेंगे, उसको लटक जाएगी। फिर उसके बाद में वो बड़ी बोतल में इसमें 2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे और उसके ऊपर 4 विंडो, इतने से 4 विंडो बनाएंगे। विंडो यानी कैंची से काट के 4 खिड़कियाँ बना देंगे, है ना। और इसको लटका दिए, इसमें रख दिए अनाज, किसी पेड़ पे लटका दिए, घर में कहीं बाहर लटका दिए, इसमें अनाज रख दिए, तो क्या कहलाएगा ये? बर्ड फीडर, यानी पक्षियों के लिए इसमें अनाज रखा जाता है, ठीक है ना। पक्षियों के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, पक्षी मतलब हम पेड़ काट डाल रहे हैं, तो ये इसके लिए ये वाला है ना। और इसके अलावा जो पानी का आता है कि नहीं, एक वो पीने का गर्मी के दिन में लटकाते हैं, वो भी हमको लटकाना है। पक्षियों को बचाना है, पक्षियों को बचाने के लिए हम सब कुछ हमको घर में करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर अथवा खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। मैं अपने परिवार एवं अन्य साथियों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का बाग की तरह सुरक्षा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद बच्चों को अब यहाँ से अपनी गाड़ी में जाने के पहले